अ वेरी गुड इवनिंग एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका शो वोकेबलरी डोज। जी हाँ, ये एक नया शो है और इसका आज पहला एपिसोड है। तो दोस्तों, ये शो है इंग्लिश वोकेबलरी के बारे में, जिसमें हम सीखेंगे नए इंग्लिश वर्ड्स। क्योंकि बहुत बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप कुछ कहना चाहते हैं, हम दिल की बात बताना चाहते हैं, पर आपके पास इंग्लिश वर्ड्स ही नहीं है, तो आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। ताकि ऐसी चीजों का सामना ना करना पड़े, क्यों ना अपनी वोकेबलरी को और भी रिच बनाया जाए। जी हाँ, इस शो का जो मोटिव है, मकसद है, वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स हम सब सीख सकें। तो चलिए फिर दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ हम बढ़ते हैं इस शो की तरफ। और अगर आप एकदम से कोई डाउट्स या कोई भी क्यूरीज पूछना चाहते हैं तो जरूर आप स्काइप आईडी पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। रेडियो उड़ान है हमारा स्काइप आईडी। तो दोस्तों, हर एपिसोड में लगभग 20 वर्ड्स की मैं बात करूंगी और ये जो एपिसोड्स हैं ये अल्फाबेटिकली चलेंगे। यानी कि फर्स्ट एपिसोड में हम ए अल्फाबेट से शुरू होने वाले कुछ 20 वर्ड्स की बात करेंगे और वैसे ही आगे अगले एपिसोड में बी, फिर सी और ऐसे ही सो ऑन। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई सुझाव होंगे तो आप भी जरूर दे सकते हैं। तो अभी के लिए शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की। जो लेवल है शो का वो मैं मीडियम रखूंगी, ताकि ना ज्यादा टफ हो ना ज्यादा इजी हो। पर अगर आप चाहते हैं कि इसका लेवल ज्यादा मुश्किल या इजी या ऐसा ही रहना चाहिए, आप अपने सुझाव मुझे साथ के साथ भेज सकते हैं, नहीं तो हमारी वेबसाइट पे भी भेज सकते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं, देरी न करते हुए नए वर्ड्स की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों, in this very first segment we are going to talk about first 5 words। जी हाँ दोस्तों, आज जैसे मैंने बताया शुरू में ही कि अल्फाबेट ए से हम वर्ड्स ले रहे हैं, तो कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा आपको समझ आ पाए और इजी वे में मैं डिस्क्राइब करूंगी। पर अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स रहेंगे तो वो आप मुझे फीडबैक्स में भेज सकते हैं। तो दोस्तों, जो पहला वर्ड है आज के इस एपिसोड का वो है अकम्पनी। इसकी स्पेलिंग है ACCOMPANY, अकम्पनी। इसका मतलब है गो और ट्रेवल अलोंग विद समबडी, यानी कि किसी के साथ जाना कहीं। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ मैं, द मेड अकम्पनीड द ओल्ड लेडी एवरीवेयर। जी हाँ, जो मेड थी वो ओल्ड लेडी के साथ हर जगह गई, तो किसी के साथ जाने को कहते हैं अकम्पनी। चलिए, आप सपोज कर लीजिए कि आप मार्केट जा रहे हैं और जाते जाते आपको कोई मिल गया और आपके दोस्त रोहन ने आपको कहा कि अरे मोहन, वुड यू लाइक टू अकम्पनी मी टू पार्क? क्या तुम मेरे साथ पार्क जाना चाहोगे? तो अकम्पनी यहाँ पे वर्ड यूज किया कि क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगे, तो किसी के साथ जाने को कहते हैं अकम्पनी। तो अगर आप सेंटेंस बना के भेजना भी चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं जरूर। तो चलिए फिर, ये था पहला वर्ड अकम्पनी, ACCOMPANY। The second word of this segment is abundance। जी हाँ दोस्तों, abundance ABUNDANCE। abundance का मतलब होता है the property of a more than adequate quantity, यानी कि abundance मीन्स जितना चाहिए उससे बहुत ज्यादा होना।
जैसे he has abundance of toys, मतलब जितने होने चाहिए उससे भी बहुत ज्यादा हैं, खिलौने ही बहुत हैं उसके पास। तो जैसे आपने बोला अरे यू हैव abundance of friends, कि आपके पास तो बहुत फ्रेंड्स हैं। तो abundance, जैसे the politicians have abundance of money, उनके पास बहुत पैसे हैं। तो दोस्तों ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने, कुछ एक एग्जाम्पल है आपको और डिस्क्राइब करने के लिए। तो abundance मीन जरूरत से ज्यादा होना या बहुत ज्यादा चीज होना आपके पास। The third word of this segment is abandon। जी हाँ, abandon स्पेलिंग है ABANDON, abandon, ABANDON। इसका मतलब होता है लीव बिहाइंड, किसी चीज को छोड़ देना, फोर्सेक कर देना। फोर्सेक का तो मतलब आपको पता होगा, फोर्सेक का मतलब भी होता है छोड़ देना, पर अभी हम बात कर रहे हैं वर्ड अबेंडन की। तो इसका मतलब है, तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देती हूँ। He abandoned the old car in the empty parking, कि उसने अपनी जो पुरानी गाड़ी थी वो उसने अपनी पार्किंग में छोड़ दी। तो कहीं छोड़ देना, कुछ छोड़ देना, वो होता है अबेंडन करना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फादर अबेंडेंड हिज सन, जी हाँ, पिता ने अपने बेटे को छोड़ दिया। तो किसी चीज को छोड़ देना, इसके लिए हम यूज करते हैं अबेंडन। या फिर ये दोस्तों एक और तरीके से भी यूज हो सकता है, जैसे I abandoned the thought of asking him about his exam। जी हाँ दोस्तों, यहाँ भी जैसे कि आपने सोचा कि आप अपने मित्र से पूछेंगे कि उसका एग्जाम कैसा हुआ, पर फिर आपने सोचा अरे अगर मैं पूछूंगा और अगर अच्छा नहीं हुआ तो फालतू में वो गुस्सा हो जाएगा, तो आपने वो थॉट छोड़ दिया वहीं पे। तो यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं कि I abandoned the thought of asking him about his exam। तो दोस्तों अगर कोई ख्याल भी आपने छोड़ दिया, पहले आपने सोचा अरे मैं पूछूंगा, और फिर सोचा अरे छोड़ो यार क्या पूछना, तो किसी चीज को छोड़ देने के लिए यूज होता है वर्ड abandoned, ABANDONED। तो दोस्तों जो फोर्थ वर्ड है वो है ambiguity। जी हाँ, सोचिए इसका मतलब क्या हो सकता है। AMBIGUITY, ambiguity, इसका मतलब होता है unclearness by virtue of having more than one meaning। जी हाँ, इसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज जिसके बहुत सारे मीनिंग है, बहुत सारे अर्थ हैं, और इसलिए वो समझना मुश्किल है। तो ambiguity मतलब कोई चीज जिसके बहुत से मीनिंग्स हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे ये किस तरीके से यूज हो रहा है। तो जैसे there was a lot of ambiguity in the students। जी हाँ, स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज थे, बहुत ज्यादा उनमें कंफ्यूजन थी कि कौन सा एग्जाम कब है, कौन सा सब्जेक्ट किसने पढ़ाना है। तो एम्बिग्यूटी मींस कंफ्यूजन होना, बहुत ज्यादा मिक्सचर होना, और आपको पता न लगे कि क्या असल में क्या मीनिंग है चीज का। तो एम्बिग्यूटी, बहुत सारी कंफ्यूजन। तो दोस्तों द फिफ्थ वर्ड ऑफ दिस सेगमेंट इज एम्पल। जी हाँ, AMPLE, एम्पल। इसका मतलब होता है मोर देन इनफ इन साइज, स्कोप और कैपेसिटी। जैसे दोस्तों कोई चीज साइज में बहुत ज्यादा बड़ी है, या जिसका स्कोप बहुत ज्यादा है, या किसी की कैपेसिटी जैसे किसी में बहुत जगह रखने की जरूरत से ज्यादा, तो वो हो गया एम्पल। फॉर एग्जाम्पल, एम्पल ऑफ फूड फॉर द पार्टी। जी हाँ, पार्टी के लिए जितना चाहिए उतना काफी फूड है, तो एम्पल मीन्स बहुत ज्यादा। सो एम्पल ऑफ फूड फॉर द पार्टी। तो एम्पल मीन्स मोर देन इनफ, मतलब जितना चाहिए उतना है, काफी है जरूरत के हिसाब से। तो दोस्तों ये थे 5 वर्ड्स फर्स्ट सेगमेंट के, और 5 वर्ड्स की बात करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में। तो एक बार दोहरा देती हूँ। फर्स्ट वर्ड था accompany, यानी कि किसी के साथ जाना कहीं, जैसे I would like to accompany you to market। सेकंड वर्ड था abundance, यानी कि जरूरत से ज्यादा होना, जैसे he has abundance of toys। फिर जो थर्ड है वो वर्ड था abandon। abandon मीन्स किसी चीज को छोड़ देना, जैसे father abandoned his son, पिता ने अपने पुत्र को छोड़ दिया, तो abandon।
फोर्थ वर्ड था एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी होता है जहाँ पे बहुत सारी कंफ्यूजन हो और आपको समझ ना आए, अनक्लियरनेस हो। तो जैसे देयर वाज अ लॉट ऑफ एम्बिग्यूटी अमंग द स्टूडेंट्स। और जो फिफ्थ वर्ड था वो था एम्पल। एम्पल यानी कि मोर देन इनफ, जितना चाहिए उतना काफी है। तो ये हो सकता है साइज में भी, स्कोप में भी और कैपेसिटी में भी। फॉर एग्जाम्पल एम्पल फूड फॉर द पार्टी, यानी कि पार्टी के लिए बहुत सा खाना। तो चलिए, अब भूख लगी होगी आपको, इसलिए मैं छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ और फिर मिलते हैं आके ब्रेक के उस पार। आप बने रहिए और अगर कोई डाउट्स हैं आपके पास इन 5 वर्ड्स को लेके तो आप स्काइप पे तुरंत मुझे भेज सकते हैं और आपको मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। और साथ ही दोस्तों फीडबैक्स बाद में आप दे ही सकते हैं कि आप और क्या चाहते हैं इस शो से। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपको एक छोटी सी ब्रेक के उस पार 5 और वर्ड्स के साथ। तब तक आप इन 5 वर्ड्स को लेके सोच सकते हैं, कुछ सेंटेंस बना सकते हैं। Happy listening, stay tuned, happy learning. मुद्दे जो बात करें हमारे समाज के हित की। जिसकी बहुत लिमिटेड मोबिलिटी है उसको कोई अब्यूज करे, वो भाग के या दौड़ के खुद के बचाव में जाएगा भी कहाँ। सो इस तरह से कई वजह हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स की बातें जो छुए हमारे दिल को। ये निश्चित है कि मानसिक स्तर पर दृष्टिबाधित लोग बहुत सशक्त होते हैं और इतनी सरलता से हार नहीं मानते। जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में रखूंगा एक नजर अपने समाज की तमाम गतिविधियों पर। तो सुनना मत भूलें बदलता दौर, मेरे साथ हर रविवार 9 से 10 और पुनः प्रसारण सोमवार 4 से 5, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। सामाजिक विषयों पर सुनने को चर्चा आपको कहीं भी मिल सकती है। आप राजनीति की खबरें भी कहीं से भी सुन सकते हैं। आप खेल जगत की खबरें भी कहीं से सुन सकते हैं। लेकिन जो खबरें मैं आपको दूंगा वो मिलेंगी सिर्फ रेडियो उड़ान पर। जी हाँ, मैं आरजे नरेश लेकर आ रहा हूँ एक नया शो कम्युनिटी कलर, जिसमें होंगी डिसेबिलिटी से रिलेटेड न्यूज, इवेंट्स और जॉब अलर्ट्स। इस शो को आप सुन सकते हैं हर बुधवार रात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक और इस प्रोग्राम का पुनः प्रसारण गुरुवार शाम 4 से 5 बजे तक। For more information, log on to www.radioudan.com. Happy listening. यार ब्लाइंड होने का एक प्रॉब्लम है। मन करता है अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाऊं और नई नई डिश ट्राई करूं, पर मेन्यू ही नहीं पढ़ पाता। हाँ, और वेटर से पूरा मेन्यू तो नहीं पढ़वा सकते और हर आइटम की प्राइस पूछते हुए शर्म आती है। जानते हो, ये प्रॉब्लम लो विजन वालों और सीनियर सिटीजन्स को भी आती है। रेस्टोरेंट्स में लाइटिंग भी तो बहुत कम होती है ना। कभी कभी सोचती हूँ कि घर से खाना ऑर्डर कर दूं, लेकिन आसपास के रेस्टोरेंट पता करना और उनके मेन्यू जानना कितना मुश्किल है। कोई इसके लिए कुछ करता क्यों नहीं? उन सब लोगों के लिए जिनको रेस्टोरेंट मेन्यू पढ़ने में दिक्कत होती है, इंडिया का पहला एक्सेसिबल रेस्टोरेंट फाइंडर एंड मेन्यू रीडिंग ऐप गुड फूड टॉक्स लॉन्च हो गया है। अब अपने मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर पे कभी भी कहीं भी आप अपने आसपास के रेस्टोरेंट का नाम, एड्रेस, फोन नंबर और मेन्यू आसानी से पढ़ सकते हैं। बस गुड फूड टॉक्स ऐप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अपने कंप्यूटर या आईफोन पर www.goodfoodtalks.in that is goodfoodtalks.in खोलें और एंजॉय करें। अरे वाह, मजा आ गया। देखो तो पास में कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं। You are listening. Radio U, a flavor life. www.radiou.com. तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने शो वोकैबुलरी डोज। तो दूसरा सेगमेंट है ये और अभी तक हम बात कर चुके हैं 5 वर्ड्स की। तो चलिए फिर बढ़ाते हैं एक कदम 6th वर्ड की तरफ। तो दोस्तों ये जो वर्ड है ये है एपैथी, APATHY, एपैथी। इसका मतलब होता है एन एब्सेंस ऑफ इमोशन, फीलिंग्स, इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म।
जब भी किसी के पास एपिथी होती है तो वो ना ही किसी चीज में इंटरेस्ट दिखाता है, ना ही उसमें भावनाएं होती हैं, ना ही उत्सुकता होती है, और ना ही वो किसी चीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि किसी के दर्द हो रही है, कोई खुश है, कोई दुखी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एग्जाम्पल देती हूँ। रोहन्स एपिथी मेड हिम अनविलिंग टू पार्टिसिपेट इन एनी इवेंट। जो रोहन में एपिथी है उसने उसे रोक दिया किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करने से, क्योंकि जब एपिथी होती है किसी व्यक्ति में तो वो किसी भी चीज में भाग नहीं लेता, इंटरेस्ट नहीं लेता, उसे फर्क नहीं पड़ता कोई मर रहा है या कोई जी रहा है, किसी की चोट लगी, किसी के दर्द हो रही है। तो ये सब चीजें तब होती है जब कोई एपिथेटिक होता है। एपिथी मीन्स एक ऐसी चीज होना जिससे आप किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेते। जैसे कि वी शुड नॉट हैव एपिथी टुवर्ड्स पुअर। जी हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि कोई पुअर व्यक्ति है, उसकी चोट लग गई या उसका एक्सीडेंट हो गया तो आप उसकी हेल्प नहीं करोगे, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, बस देख के निकल गए, तो वो होती है एपिथी। और जो किसी की मदद करता है, जो किसी की खुशी में खुश होता है, दुख में दुखी होता है और पार्टिसिपेट करता है, जिंदगी जीता है अच्छे से, वो व्यक्ति होता है जिसमें बिल्कुल भी एपिथी नहीं होती। तो एपिथी मीन्स किसी भी चीज के लिए आप में भावनाएं ना होना, फीलिंग्स ना होना, खुशी ना होना, गम ना होना, कोई फीलिंग ही ना होना, तो एपिथी, APATHY, एपिथी। The seventh word of this episode is acknowledge. जी हाँ, acknowledge, ACKNOWLEDGE, acknowledge। इसका मतलब होता है declare to be true or admit the existence or reality or truth of something। जी हाँ, जब कुछ सच होता है या कुछ सही में होता है रियलिटी में तो उसे हम एक्नॉलेज करते हैं। हम कहते हैं हाँ, असल में है ये चीज। जैसे कि सपोज आपका कोई मित्र है और वो फर्स्ट आया है और वो आके बड़ी बड़ी कह रहा है कि अरे मैं तो फर्स्ट आया, ये हो गया, वो हो गया, और सभी कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये झूठ बोल रहा है, पर आप गए और आपको पता है कि वो सच कह रहा है, तो आपने वो एक्नॉलेज की चीज, आपने औरों को बताया कि नहीं ये सच कह रहा है, ये सही में फर्स्ट आया है इस प्रतियोगिता में। तो दोस्तों, एक्नॉलेज होता है किसी की जो एफर्ट्स हैं, किसी की जो जीत है, किसी की जो रियलिटी है उसे सच दिखाना, उसे मानना। जैसे कि रोहन हैज ऑलवेज बीन वर्किंग हार्ड फॉर अदर्स एंड नाउ द स्कूल हैज एक्नॉलेज्ड हिज डीड्स। जो रोहन है वो हमेशा से औरों की मदद करता आया है और ये जो करता आया है काम, इसे स्कूल की जो अथॉरिटी है उन्होंने इसे एक्नॉलेज किया, उन्होंने माना है कि हाँ सही में ये लड़का और लोगों की मदद करता है। तो एक्नॉलेज करना मीन्स आप उस चीज को सच साबित करें, सच बताएं, और कई बार आप रिवार्ड भी दे सकते हैं, अवार्ड दे सकते हैं, या कभी लोगों के सामने अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो एक्नॉलेज करना मीन्स किसी चीज को सबके सामने लाना और सच्चा घोषित करना। सो एक्नॉलेज। जैसे कि his hard work got acknowledged by the school। जैसे कि वो इतनी हार्ड वर्क करता है जो कि सबके सामने है और स्कूल ने ये चीज मानी है कि हाँ सही में वो व्यक्ति हार्ड वर्क करता है। तो एक्नॉलेज मीन्स डिक्लेयर टू बी ट्रू, एडमिट द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग, रियलिटी और एनीथिंग। तो दोस्तों, कुछ भी सच होना, सही होना, असल में होना, उसे एक्नॉलेज करना कहते हैं। The eighth word of this episode is afford। जी हाँ, afford, AFFORD। afford means access to, यानी कि आप कोई चीज ले सकें, आपकी इतनी हैसियत हो कि आप वो चीज पा सकें। जैसे चलिए तो मैं एक बात करती हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल की। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक मार्केट में गई और मैं अपने मित्रों के साथ हूँ, तो जो मेरी एक सहेली है वो कहती है कि ये ड्रेस तो बहुत ही सुंदर है, ये तो मैं पक्का खरीदूंगी। पर जैसे ही वो प्राइस टैग देखती है तो उसका मुंह उतर जाता है और वो कहती है, धीरे से मुझे कहती है, अरे दिव्या, आई कैन नॉट अफोर्ड दिस, इट्स टू कॉस्टली। जी हाँ, मैं बिल्कुल भी ये अफोर्ड नहीं कर सकती, ये बहुत कॉस्टली है। तो अफोर्ड कर पाना
जैसे कि किसी ने मुझे कहा, दिव्या तुम इस ट्रिप पे जाना चाहोगी, 1 हफ्ते का ये ट्रिप है, तो 1 हफ्ते की छुट्टी लेनी पड़ेगी, बहुत मजा आएगा। तो यहाँ पे ये मैंने अफोर्ड जो वर्ड है वो मैंने इस तरीके से यूज किया है, अरे आई वुड लव टू अकम्पनी बट आई कैन नॉट अफोर्ड अ वीक लॉन्ग लीव। जी हाँ दोस्तों, इसमें मैंने किया कि मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी 1 हफ्ते की छुट्टी, तो इसलिए आई कैन नॉट कंपनी यू। तो दोस्तों अफोर्ड इस तरीके से भी यूज हो सकता है, ये पैसों में ही नहीं हर चीज में यूज हो सकता है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू टेक अ हॉलीडे ऑन मंडे, मैं मंडे को छुट्टी लेना अफोर्ड नहीं कर सकती। सो अफोर्ड मीन्स कुछ ना कर पाना या कुछ कर पाना, जैसे रोहन कैन इजीली अफोर्ड दिस लग्जरियस ट्रिप। जी हाँ, जो रोहन है वो आसानी से ये जो महंगा सा ट्रिप है ये अफोर्ड कर सकता है क्योंकि उसके पास बहुत पैसे हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये अफोर्ड का मतलब बिल्कुल समझ आया होगा। तो दोस्तों जो 9th वर्ड है वो है एंटीसिपेट। जी हाँ, एंटीसिपेट ANTICIPATE, यानी कि रिगार्ड समथिंग एज प्रोबेबल और लाइकली, या फिर मेक अ प्रेडिक्शन अबाउट, या टेल इन एडवांस, कुछ भी पहले बताना या किसी चीज की इंतजार करना, तो उसे कहते हैं एंटीसिपेट। एक इजी सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपने किसी को मेल भेजी और उसके नीचे लिखा आई एंटीसिपेट यूर रिप्लाई, यानी कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी रिप्लाई आएगी जल्दी, इंतजार रहेगी मुझे। तो एंटीसिपेट करना मीन्स किसी चीज की प्रतीक्षा करना जो फ्यूचर में होने वाली हो, या फिर किसी को प्रेडिक्ट करना कि शायद अभी कल में परसों में आ जाएगी मेल या लेटर या चिट्ठी, तो एंटीसिपेट करना। आई विल डेफिनेटली एंटीसिपेट योर रिस्पॉन्स ऑन दिस इश्यू। जी हाँ, आपका जो रिस्पॉन्स है उसकी इंतजार रहेगी मुझे इस इश्यू पे, तो एंटीसिपेट इस तरीके से यूज होता है। तो दोस्तों द 10th वर्ड ऑफ दिस एपिसोड इज एम्बियंस। जी हाँ, एम्बियंस AMBIANCE, एम्बियंस। इसका मतलब होता है अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट और सराउंडिंग इन्फ्लुएंस। जी हाँ, जैसे कोई माहौल है, कहीं आप गए वहां पे अलग माहौल होता है, कहीं पे कुछ और माहौल होता है, तो एम्बियंस। जैसे कि देयर वाज एन एम्बियंस ऑफ एक्साइटमेंट, जैसे कि आप अपने स्कूल की बास्केटबॉल टीम में हैं और आप जीत गए, तो वहां पे आपके मित्र आए और उन्होंने कहा कि अरे वाह, यहाँ तो माहौल ही बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से भरा है, उत्सुकता से भरा है, क्योंकि जीत चुके थे आप तो सभी खुश थे, माहौल भी बहुत अच्छा था। तो देयर वाज एन एम्बियंस ऑफ एक्साइटमेंट, एक एक्साइटमेंट थी। तो या फिर जैसे आप फर्स्ट है क्लास में और सभी खुश हैं घर में, तो देयर वाज एन एम्बियंस ऑफ हैप्पीनेस इन द हाउस। सो एम्बियंस होता है एनवायरनमेंट या फिर सराउंडिंग, तो ये काफी यूज होता है वर्ड, तो याद रखिएगा दोस्तों एम्बियंस। देयर वाज एन एम्बियंस ऑफ एक्साइटमेंट इन द स्कूल, या देयर वाज एन एम्बियंस ऑफ हैप्पीनेस इन द हाउस, तो एम्बियंस। दोस्तों ये हो गए 5 और वर्ड्स। अब लेनी होगी छोटी सी ब्रेक, पर आप बने रहिए और अपने नोटपैड, नोटबुक, डायरी सब कुछ खुले रखिएगा, क्योंकि मैं जल्दी लौट के आ रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तब तक आप सेंटेंस जरूर बना के देख सकते हैं, और अगर कोई क्यूरीज है तो आप साथ के साथ स्काइप पे मुझे भेज सकते हैं। मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नंगल स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग। तो दोस्तों अब बारी है 3rd सेगमेंट की। जी हाँ, जिसमें हम शुरुआत करेंगे 11th वर्ड से। अभी तक हो गए हैं 10 वर्ड्स, और जो पिछला सेगमेंट था उसमें हमने की 5 और वर्ड्स की बात, जो कि थे एपैथी, यानी कि कोई फीलिंग ही ना होना किसी चीज के लिए। फिर 7th वर्ड था एक्नॉलेज, जिसका मतलब था कि आप किसी चीज को डिक्लेयर कर दे कि हाँ ये सच है, सही बात है ये। तो उसके बाद वर्ड था एफोर्ड, जिसका मतलब है कि आप कुछ लेने की हैसियत रखते हैं या नहीं रखते, आप ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, जैसे कि आई कैन नॉट अफोर्ड दिस एक्सपेंसिव गिफ्ट।
आगे 9th वर्ड था एंटीसिपेट, यानी कि किसी चीज की प्रेडिक्शन कर देना पहले, या फिर आपको लगे कि हाँ ऐसा होगा, या आप सोचे कि ऐसा होना चाहिए। जैसे आई विल एंटीसिपेट योर रिप्लाई, कि मुझे इंतजार है कि आपके रिप्लाई की। और 10th वर्ड था एम्बियंस, यानी कि एनवायरनमेंट कहीं का, सराउंडिंग। जैसे देयर वाज एन एम्बियंस ऑफ एक्साइटमेंट इन द स्कूल। तो दीज वर द 5 वर्ड्स इन द प्रायर सेगमेंट। अब इस सेगमेंट में 11th वर्ड लेके आ रही हूं मैं। जो 11th वर्ड है वो है अराइव। जी हाँ, इसका मतलब है रीच अ डेस्टिनेशन बाय मूवमेंट और प्रोग्रेस। जी हाँ, जब आप चल रहे हो या मूवमेंट कर रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, या कहीं भी प्रोग्रेस करते हुए जा रहे हो, तो फिर उसके बाद जब आप कहीं पहुंच जाते हैं तो उसे कहते हैं अराइव। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, शी अराइव्ड होम एट 7 o'clock। और ऐसे ही जैसे आप सपोज दिल्ली जा रहे हैं और अपने दोस्त को मिलने के लिए आप बहुत ही एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं, और आप जब वहां पहुंचते हैं तो आप जल्दी से अपने घर फोन करते हैं और बताते हैं कि मम्मी आई हैव अराइव्ड दिल्ली, कि मैं दिल्ली पहुंच चुका हूं। या फिर आप ट्रेन में हैं और आपका दोस्त आपके इंतजार करते करते आपको बार बार फोन करी जा रहा है और आपसे पूछता है, अरे रोहन, व्हेन आर यू गोइंग टू अराइव दिल्ली, कि दिल्ली कब पहुंचोगे तुम। तो अराइव यानी कि कहीं पहुंचना। I'll arrive there around 7 o'clock in the morning, कि मैं सुबह 7 बजे के आसपास पहुंचूंगी वहां पे। या फिर the train will arrive on the station at 6 PM, कि जो ट्रेन है वो स्टेशन पे 6 बजे पहुंचेगी। तो arrive पहुंचना कहीं पे। The 12th word is amalgam। जी हाँ, amalgam, AMALGAM। इसका मतलब है अ कॉम्बिनेशन और ब्लेंड ऑफ डाइवर्स थिंग्स। जी हाँ, अलग अलग तरीकों की जो चीजें हैं उनके मिक्सचर को कहते हैं अमेलगम। जैसे कि एग्जांपल है, हिज थ्योरी इज एन अमेलगम ऑफ अर्लियर आइडियाज। जी हाँ, जो उसने थ्योरी बनाई है लड़के ने, वो मिक्सचर है, अमेलगम है ऑफ अर्लियर आइडियाज, जो पहले समय के आइडियाज हैं उनके मिक्सचर है। या फिर जैसे आप कुछ पढ़ रहे हैं और एक नॉवल पढ़ रहे हैं सपोज, और उसमें आप देख रहे हैं कि ठीक है, ये है, वो है, यहाँ है, वहां है, ये बंदा है, वो बंदा है, और तब आप देखते हैं, फिर उसके बाद आपका मित्र आपसे पूछता है, अरे वो नॉवल कैसी थी, तो आप कहेंगे इट वॉज जस्ट एन अमेलगम ऑफ रोमांस एंड कॉमेडी, यानी कि वो मिक्सचर है जस्ट रोमांस और कॉमेडी का। तो अमेलगम मीन्स मिक्सचर होना किसी चीज का। तो चलिए फिर जो 13th वर्ड है इस सेगमेंट का वो है एडमायर। जी हाँ, एडमायर आपने काफी बार सुना होगा वर्ड, तो ADMIRE एडमायर। इसका सेंटेंस है लुक एट विद प्लेजर और एप्रिसिएशन। जी हाँ, किसी चीज को देख के आपको प्लेजर मिले, खुशी मिले, अच्छा लगे, और आप उसे एप्रिसिएट करें, उसकी प्रशंसा करें, तो आप एडमायर करते हैं वो चीज। जैसे कि चलिए आप मान लीजिए कि आप एक सिंगर हैं और आप बहुत पसंद करते हैं सोनू निगम जी को, तो आप कहते हैं कि अरे सोनू निगम जी बहुत बढ़िया गाते हैं, बेहतरीन गाते हैं, और बहुत ही आप उनकी प्रशंसा करते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, यू आर एडमायरिंग सोनू निगम। तो एडमायर करना किसी व्यक्ति को, यानी कि उनकी चीज को, उनके काम को पसंद करना और उनसे आपको अच्छा लगे, खुशी मिले। जैसे कि आप सपोज क्रिकेट में बहुत दिलचस्पी लेते हैं और विराट कोहली तो आजकल छाए हुए हैं हर जगह, तो आप बहुत उनसे प्रशंसा उनकी करते हैं और उनसे बहुत ज्यादा आप इंस्पायर्ड हैं, और आप कह रहे हैं कि आई एडमायर विराट कोहली, कि मैं एडमायर करता हूँ विराट कोहली को, यानी कि मैं विराट कोहली के काम की बहुत प्रशंसा करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो ऐसे खेलते हैं, ऐसा काम करते हैं। तो आपको वो व्यक्ति, उनका काम, उनकी चीजें पसंद आना, दैट मीन्स आप उन्हें एडमायर करते हैं। सो आई एडमायर विराट कोहली। तो नेक्स्ट वर्ड है जो वो है एबिलिटी। जी हाँ, एबिलिटी यानी कि द क्वालिटी ऑफ बीइंग एबल टू परफॉर्म, या फिर एक क्वालिटी होना, या आप कुछ कर पाए, तो उसे कहते हैं एबिलिटी। एबिलिटी यानी कि आप में वो चीज करने की हिम्मत हो, जोश हो, जुनून हो, काबिलियत हो। तो एबिलिटी, काबिलियत। जैसे
I will tell him to do this job. He has the ability to carry it in a right way. यानी कि मैं उसे ये काम सौंप दूंगी क्योंकि उसमें वो काबिलियत है कि वो ये काम अच्छे से कर पाए। या फिर एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि सपोज आपके टीचर ने आपको बुलाया क्लास के बाद और उन्होंने आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम सौंप दिया और उन्होंने कहा कि Look, Rohan, I know you have the ability to do this. That's why I'm giving you this responsibility. तो प्रशंसा की टीचर ने और कहा कि तुम में काबिलियत है कि तुम ये अच्छे से कर सको, इसलिए मैं तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हूँ। तो एबिलिटी यानी कि काबिलियत होना। I have the ability to fight this disease. I have the ability to play cricket. He has the ability to get good marks in boards. तो एबिलिटी होना, काबिलियत होना। तो 15th वर्ड जो है वो है दोस्तों एक्सेप्ट। जी हाँ, ACCEPT, एक्सेप्ट, यानी कि कंसीडर और होल्ड एज ट्रू, मान लेना किसी चीज को। जैसे इसे कई तरीकों से यूज कर सकते हैं, जैसे कि सपोज आपको किसी ने प्रपोजल दिया और आप सोच रहे हैं कि मानूं कि ना मानूं, और अगले दिन सुबह आप जाते हैं बड़े खुश होकर और आप उसे कहते हैं कि यस आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल, यानी कि मैं आपके प्रपोजल मान लेता हूँ। एक्सेप्ट यानी कि कुछ मान लेना। जैसे कि एक मीटिंग में दो बिजनेसमैन की बातचीत हो रही है किसी डील को लेके और बाद में जो रोहन है वो मोहन की डील को एक्सेप्ट कर लेता है। तो वो कहता है कि आई एक्सेप्ट योर डील। तो एक्सेप्ट यानी कि मान लेना। और एक और तरीके से यूज हो सकता है ये, आई एक्सेप्ट दैट दिस वाज माय मिस्टेक, मैं मानता हूँ कि ये मेरी गलती थी। तो वो भी एक्सेप्ट बोल सकते हैं आप वहाँ पे कि मुझे शर्मिंदगी है, मैं मानता हूँ, आई एक्सेप्ट, मैं मान लेता हूँ कि ये मेरी गलती थी। तो एक्सेप्ट यानी कि कुछ मान लेना, हामी भर देना, कुछ चीज के लिए यस कर देना। तो दोस्तों these were the 5 words for this segment। मिलूंगी मैं आपको एक छोटी सी ब्रेक के उस पार, और जो 5 वर्ड्स की हमने बात की इस सेगमेंट में वो थे अराइव यानी कि कहीं पहुंच जाना, एमलगम यानी कि मिक्सचर होना अलग अलग चीजों का, एडमायर यानी कि किसी काम को प्रशंसा करना और आपको खुशी मिले किसी के काम से तो आप उसे एडमायर करते हैं। फिर एबिलिटी यानी कि काबिलियत होना आप में कुछ करने की, और 15वां वर्ड था एक्सेप्ट यानी कि कुछ मानना। तो दोस्तों मिलती हूँ आपको नेक्स्ट सेगमेंट में 5 और वर्ड्स के साथ। अगर तब तक आपके पास है कुछ भी टाइम तो जल्दी से सेंटेंस लिखिए, यूज करिए इन वर्ड्स को, और जैसे जैसे आप यूज करेंगे आपको पता लगेगा कि एक वर्ड कितने तरीकों से यूज हो सकता है और आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग तो होगी ही। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपको, बने रहिए, हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। हमारी जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाता है PYAR यानी कि प्यार। मेरी लाइफ में सिर्फ 2 चीज है, प्यार प्यार प्यार, या मार मार मार। करिए अपने प्यार का इजहार एक अनोखे तरीके से। शेयर करिए अपने प्यार की कहानी फिर मेरी जुबानी। अपने प्यारी सी लव स्टोरी को शेयर करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं POOPATEL55@gmail.com पर, या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए, जिंदगी खूबसूरत है विद आरजे धड़कन ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। In this world of negativity and worries, now let us grab some positivity in the show Inspirational Wings Season 3 with RJ Divya Sharma. Every Tuesday 9 to 10 p.m. and repeat every Wednesday 4 to 5 p.m. only on Radio Run, a flight of life. Stay positive, stay happy, stay healthy. मैं आनंद आचलेकर हूँ, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया का मानद सेक्रेटरी हूँ। मैं आप सबका उड़ान चैनल पे स्वागत करता हूँ। नैब इंडिया
ये भारत में सबसे पुरानी संस्था है। यहाँ दृष्टिहीनों के लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये नौकरी अपनी काबिलियत की वजह से मिली है और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए आप हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info। आप कॉल कर सकते हैं 022-6683-8637। मैं डॉक्टर कमलेश कुमार पांडे, CCPD रेडियो उड़ान पर आपका स्वागत करता हूं। नई नई सूचनाओं जानकारियों के लिए आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान। धन्यवाद। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो फटाफट से आ गई हूँ मैं और अब बात करेंगे जो रह गए हैं 5 वर्ड्स। जी हाँ, 16th वर्ड से अब हम शुरुआत करेंगे। तो तैयार हैं आप बिल्कुल नोट करने के लिए? तो चलिए फिर बढ़ाते कदम इन वर्ड्स की तरफ। तो 16th वर्ड है एडिक्वेट, ADEQUATE, एडिक्वेट, यानी कि सफिशिएंट फॉर द पर्पस। किसी चीज के लिए कोई चीज आपके पास होना जितनी चाहिए उसे कहते हैं एडिक्वेट, ADEQUATE। एग्जाम्पल दूंगी एक, आई हैव एडिक्वेट मनी टू बाय दिस गिफ्ट। जी हाँ, जैसे कि एक आपने गिफ्ट लेना है अपने दोस्त के लिए, बर्थडे आ रहा है तो आप लेने गए मार्केट में गिफ्ट और आप अपने एक और मित्र के साथ हैं, तो वहां पे आप एक सुंदर सी वॉच देखते हैं और फिर आप अपने पैसे देखते हैं। तो आपका मित्र पूछता है कि आपके पास पैसे हैं कि आप ये गिफ्ट खरीद लें? तो आप कहेंगे यस, आई हैव एडिक्वेट मनी टू बाय दिस गिफ्ट, यानी कि गिफ्ट था 300 रुपीज का और आपके पास है 350 रुपीज, तो आपके पास एडिक्वेट अमाउंट है, यानी कि आपके पास जितना चाहिए उससे काफी है। तो एडिक्वेट का मतलब है जितना चाहिए उतना होना। सो आई हैव एडिक्वेट मनी टू बाय दिस गिफ्ट। तो अगली बार जब भी आप किसी के साथ जाएं और आपके पास कोई पूछे कि अरे तुम्हारे पास इतने पैसे लाए हो कि हम ये टिक्की खा सके, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि यस, आई हैव एडिक्वेट मनी टू बाय टिक्की फॉर यू एज वेल, कि तुम्हारे लिए भी मैं खरीद सकता हूँ टिक्की, इतने पैसे हैं मेरे पास अभी। तो एडिक्वेट यानी कि जितने चाहिए उतने होना। तो चलिए अब इससे पहले कि आपको टिक्की की भूख लगे, जल्दी से बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। और जो 17th वर्ड है दोस्तों वो है एक्यूरेट। जी हाँ, ये आपने काफी बार सुना होगा। तो इसका मतलब है, पहले मैं स्पेलिंग बता देती हूँ, ACCURATE, एक्यूरेट, यानी कि फुली राइट, बिल्कुल ठीक होना, कुछ बिल्कुल सही होना, एक्यूरेट। जैसे कि आप घर पहुंचे और आपके पिताजी ने आपको कहा कि ये गैजेट कितने का है, तो आप कहोगे या तो ये 6000 का या 6500 का है, पर आपके पिताजी ने कहा नहीं, मुझे बिल्कुल एक्यूरेट बताओ, तो आपने कहा ये 6020 रुपीज का है। तो वो हो गया एक्यूरेट अमाउंट। एक्यूरेट मीन्स बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल जितना है उतना बताना। जैसे कि आप घर पहुंचे और आपकी बहुत इंतजार हो रही है, क्यों? क्योंकि माता पिता को पता है कि आज आपका रिजल्ट आया है और बेसब्री से आपकी खातिरदारी करने के लिए इंतजार हो रही है। और आप घर पहुंचते हैं तो आपके माता पिता जल्दी से आपसे पूछते हैं कि कितनी परसेंटेज आई, और आप बोलते हैं आ गई, अच्छी है, बढ़िया है। वो कहते हैं नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट बताओ कितनी आई। तो आप बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं 79.2%। तो बिल्कुल एग्जैक्ट बताना उसे कहते हैं एक्यूरेट। तो एक्यूरेट यानी कि बिल्कुल, फुली राइट, फुली पूरा जो एग्जैक्ट अमाउंट है। तो दोस्तों जो 18th वर्ड है वो है एक्यूज, ACCUSE, एक्यूज। इसका मतलब होता है ब्लेम,
जी हाँ, ब्लेम करना, ब्लेम फॉर किसी चीज के लिए ब्लेम कर देना या ब्लेम होना उसके लिए, उसे कहते हैं एक्यूज। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ जल्दी से। आपके किसी नेबर्स ने आप पे ब्लेम लगाया कि अरे तुमने अब्यूज किया, तुमने गाली दी, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तो नेबर्स एक्यूज्ड द मैन फॉर अब्यूज। जी हाँ, जो नेबर्स है उन्होंने उस पे इल्जाम लगाया कि उसने गाली गलौज की या फिर उसने अब्यूज किया। तो एक्यूज यानी कि किसी पे कोई इल्जाम लगाना। जैसे यू कैन नॉट एक्यूज रोहन फॉर थेफ्ट। जी हाँ, चोरी के लिए तुम रोहन पे इल्जाम नहीं लगा सकते। रोहन वॉज विद मी लास्ट नून। जी हाँ, पिछली दोपहर रोहन मेरे साथ था, तो वो चोरी कर ही नहीं सकता। सो यू कैन नॉट एक्यूज हिम ऑफ थेफ्ट। जी हाँ, तुम रोहन को बिल्कुल भी चोरी के लिए इल्जाम नहीं लगा सकते। He was with me last afternoon, so he cannot be accused of theft. तो accused तो चलिए फिर जो 19th वर्ड है वो है acute। जी हाँ, acute, ACQUIT, acute। इसका मतलब होता है किसी पे कोई इल्जाम है और क्रिमिनल एग्जाम है, चार्जेस लगे हुए हैं और वो बिल्कुल उस पे से हट जाते हैं, तो उसके लिए यूज होता है एक्यूट। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि सलमान खान पे जो हिरन केस था वो बिल्कुल हट गया और उसे हाई कोर्ट ने एक्यूट कर दिया, यानी कि उस पे जितने भी इल्जाम थे, जितने चार्जेस थे, वो सभी हटा दिए गए हैं और वो बिल्कुल आजाद है अब। तो एक्यूट, सलमान खान गॉट एक्यूट ऑफ फलाना या फलाना जो भी ABC केस। सो एक्यूट मीन्स आप बिल्कुल फ्री हो जाएं किसी क्रिमिनल चार्जेस से। एक्यूट, ACQUIT, एक्यूट। तो दोस्तों जो लास्ट वर्ड है इस एपिसोड का वोकैबुलरी डोज के वो है एम्प्यूटेट। जी हाँ, एम्प्यूटेट, इसकी स्पेलिंग है AMPUTATE, एम्प्यूटेट, AMPUTATE। इसका मतलब है कट ऑफ बाय सर्जिकल ऑपरेशन या फिर वैसे कट जाना। जैसे कि सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति है और उसकी बाजू में चोट लग गई और धीरे धीरे इन्फेक्शन हो गई और इतनी इन्फेक्शन बढ़ गई कि वो बाजू काटनी पड़ी, ऑपरेशन से बिल्कुल काटनी पड़ी। द डॉक्टर्स हैव टू एम्प्यूटेट द आर्म ऑफ द पेशेंट। जी हाँ, इतनी ज्यादा डिजीज हो गया कि जो डॉक्टर्स हैं उन्हें व्यक्ति की जो बाजू है उसे हटाना होगा, काटना होगा। किसी चीज को काट देने के लिए, जैसे ऑपरेशन करके काटना, उसे कहते हैं एम्प्यूटेट। He got his arms amputated in an accident। जी हाँ, ये भी हो सकता है कि जैसे किसी एक्सीडेंट में उसकी दोनों बाजुएं, टांगे कट गई या कुछ भी कट गया, तो वो है एम्प्यूटेट होना। एम्प्यूटेट यानी कि कट ऑफ। तो दोस्तों एम्प्यूटेट, द डॉक्टर्स had to amputate the arm of the patient। डॉक्टर्स को जो पेशेंट की बाजू है वो काटनी पड़ी। तो दोस्तों these were the 5 words for this segment। जी हाँ, 16th वर्ड था हमारा एडिक्वेट यानी कि जितना चाहिए उतना है। 17th था एक्यूरेट यानी कि बिल्कुल सही। 18th था एक्यूज यानी कि आप किसी पे ब्लेम लगाना या ब्लेम लगना, उसके लिए होता है एक्यूज। फिर 19th वर्ड था एक्यूट यानी कि आप पे कोई क्रिमिनल चार्जेस है या किसी पे भी है वो हट जाना, वो फ्री हो जाए व्यक्ति, तो उसको कहते हैं एक्यूट। और जो लास्ट वर्ड था वो था एम्प्यूटेट यानी कि कट ऑफ, कुछ कट जाना, बाजू काट देना, तो ये सब होता है एम्प्यूटेट। तो दोस्तों these were 5 words for this segment। मिलती हूँ आपको इस छोटी सी ब्रेक के बिल्कुल उस पार। तब तक आप एक बार रिकॉल कर लीजिए कि आज हमने 20 वर्ड्स जो बात की वो कौन कौन से थे, और अगर कोई डाउट्स हैं तो आप तुरंत स्काइप पे मुझे भेज सकते हैं या फिर नेक्स्ट वीक तक आप मुझे बिल्कुल ड्रॉप इन कर सकते हैं अपने व्यूज, फीडबैक्स और क्यूरीज। आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि आपके जो क्यूरीज हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो मैं क्लियर कर पाऊं। तो मिलती हूँ आपको इस ब्रेक के उस पार। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वजा। भक्तजनों, इस मोह माया से भरे संसार में ना जाने कितनी ही दिक्कतें एवं परेशानियों ने सबको फुलटू फंसा रखा है और दुनियादारी में टोटली उलझा रखा है।
परंतु चिंता का कोई विषय नहीं है प्रिय भक्तों, क्योंकि इन दिक्कतों से कुछ ना होता। देवी डिंपल लेकर आ रही हैं इन सारी समस्याओं का समाधान। तो अब से एवरी फ्राइडे 8 to 9 PM सोशल कीड़े सर चढ़ के बोलेंगे इन ऑल इज वेल विद RJ डिंपल ऑन योर फेवरेट रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Nowadays, most of the social issues are turning anti-social. Because there is no clarity of news on a particular subject. Thousands of channels, thousands of reports. Whom to trust? Trust me, Bala Nagendran, who is going to do postmortem and will provide you an impartial analysis of an issue only on Radio Dawn on every Thursday to 9 PM, which will be rebroadcast on every Friday 3 to 4 PM. Postmortem enlightenment begins here. मैं जितेंद्र मनोजा आपको बता रहा हूँ स्मार्ट केन के बारे में। स्मार्ट केन वो डिवाइस है केन के ऊपर लगने वाला जिसकी मेन पर्पस है सेफ मोबिलिटी देना। घुटनों के ऊपर का जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनको डिटेक्ट करना इसका मेन मकसद है। वाइट केन हम लोग जैसे नॉर्मल यूज़ करते हैं उसका बिल्कुल नॉर्मल यूज़ वैसे का वैसा ही करना है, लेकिन स्मार्ट केन उसके ऊपर सिर्फ ये चीज़ ऐड करता है कि घुटनों से सर तक के अगर कोई ऑब्स्टिकल्स हैं वो आपको हर्ट ना करें। उदाहरण के तौर पे रास्ते में अगर कोई ट्रक खड़ा है या फिर सड़क पे अगर कोई जानवर खड़ा है, इस तरह की ऑब्स्टिकल्स को डिटेक्ट करना 3 मीटर के डिस्टेंस से इस स्मार्ट केन से पॉसिबल हो जाता है। दूसरा इसके कुछ यूज़ है बिना टच किए ऑब्स्टिकल का पता लगना। ये हमारी स्मार्ट केन की वाइब्रेशन के पैटर्न से ही हमें पता लग जाए कि हमारे लेफ्ट या राइट या आमने सामने कितनी दूर तक कोई व्यक्ति या कोई भी चीज़ है कि नहीं। इसी तरीके से लाइन क्यू को फॉलो करना, इसी तरह की चीज़ों में विद डिग्निटी चल पाना स्मार्ट केन के थ्रू पॉसिबल हो जाता है। और इसके चीज़ों को समझ में अगर है इसके वाइब्रेशन पैटर्न हमें क्या बता रहे हैं, तो इतना अगर हम पेशेंटली अगर इसको सीख लें तो ये बड़े काम की चीज़ है जो हमारी सेफ्टी और इंडिपेंडेंस और विद स्पीड मोबिलिटी को एनहांस कर पाएगी। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं लास्ट सेगमेंट में इस वोकैबुलरी डोज के। उम्मीद मुझे है कि आज जितने भी हमने 20 वर्ड्स की बात की है वो बिल्कुल आपको समझ आए होंगे और आप जान पाए होंगे कि कैसे उन्हें यूज करना है। पर फिर भी अगर आपके पास कोई है डाउट्स, क्वेश्चंस, क्यूरीज, तो आप घबराइए मत, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान RADIOUDAAN। और साथ ही दोस्तों हमारी वेबसाइट पे जाके भी आप ड्रॉप इन कर सकते हैं अपने व्यूज एंड फीडबैक्स www.radioudan.com। साथ में फेसबुक पे पोस्ट कर सकते हैं, हमारा URL है www.facebook.com/radioudan। साथ ही ट्विटर पे रेडियो उड़ान, तो जुड़ सकते हैं आप और अपने जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई व्यूज है या आप चाहते हैं कि इस शो में कुछ और ऐड किया जाए, इसका लेवल थोड़ा चेंज किया जाए, तो आप अपने सुझाव भी बिल्कुल मुझे पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये शो है आपका और मुझे पूरा ध्यान देना होगा कि ये शो सबके लिए बिल्कुल हेल्पफुल प्रूव हो। तो चलिए फिर इसी उम्मीद के साथ कि हमने आज नए वर्ड सीखे, मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक नए अल्फाबेट के साथ, नए 20 वर्ड्स के साथ। तो नेक्स्ट वीक
Same time 7 to 8 p.m. every Thursday and repeat every Friday 2 to 3 p.m. only on Radio Udan, a flight of life. तब तक सीखते रहिए और इन वर्ड्स को अपनी लैंग्वेज का एक हिस्सा बनाइए. हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड. मैं आरजे दिव्या शर्मा लेती हूँ इजाजत डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल स्टूडियो, पंजाब, इंडिया.